हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 503 कोड के पहले लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या चीज़ हम डिस्कस करेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है और हम इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग क्यों सीखते हैं और इसका हमारी ज़िंदगी में रोल क्या, तो इसके बारे में हमें जानना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ELT इसने क्यों यूज़ किया। ELT का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो उसने पहले ही लाइन में इसको एक्सप्लेन किया, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ प्राइमरली कंसर्न विद द टीचिंग एंड द लर्निंग ऑफ इंग्लिश। सो इसमें ये बताना चाह रहा है कि हम जो हमारा बेसिक पर्पज़ है, जो बेसिक मकसद है, वो टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश है। मतलब इसमें जो हम सीखेंगे, कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च वर्क एंड पब्लिकेशन इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स हैव बीन डायरेक्टली कंसर्न विद लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉमन इन दोज कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज। वो कहता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च और जिन्होंने बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन किए, पब्लिकेशन मतलब है जिन्होंने बहुत ज़्यादा आर्टिकल लिखे हैं, बहुत ज़्यादा काम किया है इस पर, इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक, मतलब जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक जो लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है, तो उसका ये मकसद ये है कि इस मतलब उन कंट्रीज़ में उनमें इसकी अहमियत को उजागर करना जिसमें इसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है। मतलब हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, क्योंकि हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू है। तो इसीलिए इसमें ये कहना चाह रहा है कि उन मुल्कों में इसकी अहमियत को उजागर करना जिन कंट्रीज़ में ये फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मतलब सेकंड लैंग्वेज है, जैसे हमारी ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है। इसीलिए रिसर्चर या पब्लिकेशन, रिसर्चर जो होते हैं जो रिसर्च करते हैं, और पब्लिकेशन जो वो अपनी टीचिंग स्टाइल अपना वर्क पब्लिश करते हैं ना, उनको हम पब्लिकेशन कहते हैं या रिसर्चर कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये कहना, इट इज़ आल्सो टॉट इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज बिकॉज मैनी पीपल फ्रॉम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज मूव देयर लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग इज ऑफन अज्यूम टू बी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। द डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर्स आल्सो डिपेंड अपॉन हाउ मच देयर नेटिव लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश। लर्नर्स ऑफ इंग्लिश यूजली कमिट एरर ऑफ ग्रामर, वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन। इसमें ये बताना चाह रहा है कि ये जो राइटर्स हैं, ये उस मुल्क में जिन मुल्क में ये ज़्यादा नहीं बोली जाती, उसमें इसकी अहमियत को उजागर करना चाहते हैं और इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि जब टीचर्स इसको टीच करते हैं तो किस किस्म की गलतियां करते हैं। वो ग्रामर की एरर्स होती हैं, वोकैबुलरी होती है, प्रोनाउंसिएशन होती है, मतलब तमाम चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो बताना ये चाह रहा है कि अगर हम एक चीज़ को नहीं जानते तो उसको हम टीच करते हुए, उसको पढ़ाते हुए, तो हम कौन सी गलतियाँ करते हैं। जैसे हमारी इंग्लिश है तो इंग्लिश में हम ग्रामर की एरर्स होती हैं, हमसे वोकैबुलरी होती है, प्रोनाउंसिएशन होती है, मतलब हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है वो। इसमें कहना है द डिफ़िकल्टीज ऑफ लर्नर आल्सो डिपेंड अपॉन हाउ मच देयर नेटिव लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश। वो कहना ये चाह रहा है कि हमारी ज़बान और इंग्लिश ज़बान में कितना फ़र्क है, मतलब ये रियलाइज़ करवाना चाह रहा है। डेफिनेटली इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज डिफरेंट है, दूसरों की लैंग्वेज डिफरेंट है, इसीलिए हमारी और उनकी लैंग्वेज सेम नहीं हो सकती। इसीलिए वो बताता है कि ये हम जब टीच करते हैं, जब इंग्लिश पढ़ाते हैं, जैसे हम उर्दू पढ़ाते हैं तो हमारी लैंग्वेज है, हम आसानी से पढ़ा लेते हैं, इसी तरह जब इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की एरर्स, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी हमारे से मिस्टेक्स होती हैं। इसीलिए वो कहता है कि ये इसलिए इस पे स्ट्रेस किया जाता है, ज़ोर दिया जाता है कि इंग्लिश जिस मुल्क में इस ज़्यादा नहीं टीच होती, तो उनके टीचर्स और उनके लोग कंपैरिजन करते हैं इन चीज़ों को ना, देखते हैं कि कौन सी हम गलतियां कर रहे हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन में आपने माइंड में रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो
इसमें जब कोई टीचर टीच करता है या कोई स्टूडेंट किसी को टीच करता है तो इसमें किस किस्म की गलतियां वो करता है, एरर ऑफ ग्रामर्स है, वोकैबुलरी है, प्रोनाउंसिएशन है, तो ये सारी चीज़ें व्हाट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का हिस्सा है। मतलब इसमें ये बताना चाह रहा है कि हमारा मेन पर्पस जो है टीचिंग है और लर्निंग ऑफ इंग्लिश है, मतलब लर्न करना और टीच करना, ये हमारा मेन पर्पस। और जो इसमें जो दूसरा टॉपिक है वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। वो कहता है कि जब टीचर टीच करता है या पढ़ाता है तो वो किस किस्म का मेथड यूज़ करता है, किस किस्म की अप्रोचेज यूज़ करता है, किस किस्म के वे यूज़ करता है, ताकि वो आसानी से बच्चों को कन्वे कर सके, आसानी से बच्चों को पढ़ा सके। अगर बच्चे इन चीज़ों को समझेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए आसानी होगी, वो लैंग्वेज को लर्न कर सकेंगे। अगर एक चीज़ की समझ ही नहीं आ रही तो बच्चे वो समझेंगे कि ये टीचर अच्छा नहीं है और इसका मेथड अच्छा नहीं है। तो इसमें बताना ये चाह रहा है कि टीचर डिफरेंट मेथड्स एंड अप्रोचेज यूज़ करते हैं इसमें। तो वो कहता है लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग इज ऑफन यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। डिफिकल्टीज ऑफ लर्निंग आल्सो डिपेंड अपॉन हाउ मच देयर नेटिव लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश। देयर आर 3 प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग विच हेल्प द टीचर द स्टूडेंट्स। वो कहता है कि वही बात कर रहा है कि टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स ये चीज़ ज़रूर पिक करते हैं कि इसमें और हमारी लैंग्वेज में कितना फ़र्क है। वो कहता है कि 3 चीज़ों को माइंड में रखता है, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, मतलब वो सिलेक्ट करना मटेरियल को, फिर उसको तरतीब देना, उसके बाद थ्योरेटिकल एंड पेडागोजिकल कंसर्न, मतलब उसमें कहता है कि लैंग्वेज टीचिंग एज बेस्ड ऑन सम थीरीज, लाइक जिस तरह मुख्तलफ राइटर्स थीरीज़ को यूज़ करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिस, हाउ एंड हाउ ऑफन, मतलब हम प्रेजेंटेशन जब देते हैं तो तब हमारा माइंड बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस आता है। और ये 3 कहता है चीज़ें, मेथड और अप्रोचेज वो यूज़ करता है। वो कहता है जी इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट मेथड एंड अप्रोचेज। कहता है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जनरली कंसिडर टू बी हिस्ट्री ऑफ मेथड एंड अप्रोच डिस्कस बिटवीन 2 अप्रोचेस। वो इसमें कहना ये चाह रहा है कि डिफरेंट राइटर जो मुख्तलिफ किस्म के अप्रोचेज यूज़ करते हैं। सम कहते हैं जी विच अजम्पशन एंड बिलीव्स अबाउट लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग आर स्पेसिफिक इज कॉल्ड अप्रोच। उसने यहाँ अप्रोच की डेफिनेशन दी है। कहता है एजम्पशंस, मफरूज़े और बिलीफ्स, अकीदे अबाउट लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग आर स्पेसिफाइड इज कॉल्ड अप्रोच। कहता है जब अजम्पशंस, मफरूज़े और बिलीव्स ज़बान के बारे में स्पेसिफाई कर दिए जाएं, मतलब एक चीज़ के बारे में स्पेसिफाई कर दिया जाए कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, अप्रोच इस तरह की होनी चाहिए, तो उसको हम अप्रोचेस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद द लेवल एट विच थ्योरी डिस्क्रिप्शन अबाउट स्किल्स एंड कंटेंट टॉट ऑफ इन वेयर टॉट और मेड आर कॉल्ड मेथड। कहता है कि जो हम प्रैक्टिस, डिसीजन, स्किल्स, कंटेंट टॉट करते हैं, पढ़ाते हैं, उनको हम मेथड्स कहते हैं। मतलब हम क्लास में देखते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सा वे इजी है जिससे बच्चों को आसानी से समझ आ सके, उन चीज़ों को डिस्कस कर रहा है। उसके बाद है टीचिंग इज़ द लेवल ऑफ विच क्लासरूम प्रोसीजर आर डिस्क्राइब। कहता है टीचिंग है ना असल चीज़ है, आप क्लास में कैसे कन्वे करते हैं। अगर क्लास में बच्चों को समझ आ जाता है तो डेफिनेटली आप एक अच्छे टीचर हैं और आपका मेथड बहुत अच्छा है। अगर बच्चों को समझ नहीं आती इसका मतलब है कि आप में कोई कमी है, शॉर्टेज है, इसको सही करना चाहिए। उसके बाद कहता है जी लैंग्वेज सेंटर्ड। कहता है जी इट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड लिंग्विस्टिक फॉर्म यूजली ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर whose major focus in accuracy, for example audio, lingual and grammar GTM, मतलब ग्रामर ट्रांसलेटर मेथड जिसे हम कहते हैं। मतलब वो इसमें कहता है कि हमारी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, ग्रामर का बहुत ज़्यादा रूल है। उसके बाद लर्नर सेंटर फोकस ऑन लर्निंग लिंग्विस्टिक कम्युनिकेटिव नीड्स, दे आर यूज ओनली फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग। इसमें वही चीज़ कह रहा है कि लर्नर को लिंग्विस्टिक कम्युनिकेटिव नीड्स, मतलब उसको ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। लर्निंग सेंटर मेथड
डिफाइन द कंटेंट टू बी टॉट इन नॉन लिंग्विस्टिक टर्म्स। वो कहता है कि कौन से मेथड है जो टॉट किए जाते हैं, जो पढ़ाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो हमने ये 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम इम्पोर्टेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे और जो लेसन नंबर 1 में जो चीज़ें रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे और इस पूरे का ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ इसमें ज़रूरी है, ताकि आपको लेसन नंबर 1 की समझ आ जाए।